आज मैं आपको टीजीटी पीजीटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की बात करती हूँ जो कि पिछले परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक मृतोपजीवी आवर्तवीजी है? तो ऑप्शन है फर्स्ट म्यूकर, कस्कुटा, मोनोट्रोपा, यूटिकुलोरिया। तो इसमें आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि मृतोपजीवी आवर्तवीजी जो है यानी कि स्पोरोफाइट एंजियोस्पर्म है, वो है वे पौधे होते हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों पे उगते हैं। ठीक है, ये पौधे कैसे होते हैं? मृतोपजीवी कहलाते हैं। कैसे पौधे कहलाते हैं? मृतोपजीवी कहलाते हैं। जैसे राइजोपस, म्यूकर, ईस्ट और एगेरिकस। तो म्यूकर एक ऐसा आवर्तबीजी पौधा है यानी कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स है जिसे पिन माउल्ड के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चंस आएगा कि पिन माउल्ड किसे कहते हैं? ऑप्शन में होगा म्यूकर, ईस्ट, राइजोपस। तो आपको क्या लगाना है? म्यूकर। कस्कुटा एक परजीवी पौधा है। कस्कुटा कैसा? एक परजीवी पौधा है। यूट्रिकुलेरिया ब्लैडरवर्ट एक कीटभक्षी पौधा है। यूट्रिकुलेरिया एक कीटभक्षी पौधा है। ओके, इसको दूसरे नाम से दूसरा नाम क्या है? ब्लैडरवर्ट। ओके, ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये अक्सर परीक्षाओं में आता रहता है। गन्ने की रेड राट बीमारी किससे होती है? तो ऑप्शन है कॉलेटोट्राइकम फालकेटम। कॉलेटोट्राइकम फालकेटम, गन्ने की रेड रॉट बीमारी। तो आंसर इसका है गन्ने की रेड राट बीमारी कॉलेटोट्राइकम फालकेटम के द्वारा होती है। फ्यूजेरियम वुडम एक सूत्री कवक है, बहुतायत रूप में मृदा में पाया जाता है। ये मतलब ऐसे कुछ तो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसलिए डाल दिए इन लोगों ने कि अगर ये क्वेश्चन आए तो इसमें से भी कोई आ सकता है। ठीक है, तो इसे याद कैसे करेंगे? गन्ने की रेड रॉट बीमारी, इसकी ट्रिक्स बनाते हैं। कॉल करके गन्ने को मंगाया। ठीक है, कॉलेटोट्राइकम फालकेटम। अब थोड़ा समझ लेना, ऐसे करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अब थर्ड क्वेश्चंस की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा कवक भिन्नाश्रयी है? यानी कि इन तीनों कवक में से कौन सबसे अलग है? तो इसमें से जो अस्टिलेगो है, सेकेंड पक्सीनिया है, थर्ड एल्ब्यूगो है। तो सेकेंड इसका आंसर कौन सा है? आंसर वी, पक्सीनिया। ओके, तो इसमें दिया गया है कि एल्ब्यूगो में मतलब ये किस प्रकार से अलग है? एल्ब्यूगो में लैंगिक जन्म विषमयुगी प्रकार का होता है। ऑस्ट्रेलेगो की सभी जातियां विभिन्न धान फसलों में परजीवी के रूप में होती हैं तथा विनाशकारी स्मिट रोग उत्पन्न करती हैं। ये कवक ऑटोसियस होते हैं, जबकि पक्सीनिया की कुछ जाति कौन कौन सी हैं? एस्परेगी, पक्सीनिया बटलेरी, पक्सीनिया मैंथाई आदि। जबकि कुछ अनजातियाँ ग्रेमनिस, कोरोनेटा भिन्नाश्रयी होते हैं। ठीक है, तो जाइमेज एंजाइम, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जाइमेज एंजाइम किससे स्रावित होता है? ईस्ट से। किससे होता है? ईस्ट से। जाइमेज एंजाइम ईस्ट से स्रावित होता है। जाइमेज व इन्वर्टेज नामक एंजाइम ईस्ट से प्राप्त किए जाते हैं। किससे प्राप्त किए जाते हैं? ईस्ट से। ईस्ट की अधिकांश जातियाँ स्पोरोफिटिक होती है। स्पोरोफिटिक का मतलब मृतोपजीवी होती है, यानी कि मृत पेड़ पौधों से अपना भरण पोषण करती हैं। ओके, ये जो सेरिवेसी है जिसे वेकर्स ईस्ट या ब्रीवर ईस्ट भी कहते हैं। ठीक है, जो कि मदिरा निर्माण एवं बेकरी उद्योग में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब एक कवक को अपना जीवन चक्र पूरा करने में दो पोषक जातियों की आवश्यकता पड़ती है तो यह दशा कहलाती है। फर्स्ट हेटेरोसियस, सेकेंड हेट्रोकैरियोटिक, ऑप्शन सी ऑटोसियस, ऑप्शन डी ऑटोट्रॉफिक। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए हेटेरोसियस। हेटेरोसियस। तो जब एक कवक को अपना जीवन चक्र पूरा करने में दो पोषक जातियों की आवश्यकता पड़ती है तो यह दशा क्या कहलाती है? हेटेरोसियस। ठीक है, जब एक कवक को अपना जीवन चक्र पूरा करने में दो पोषक जातियों की आवश्यकता हो
तो ये दशा हिटोरियस कहलाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, एक बात करते हैं कि कवक और शैवाल यानी कि फंजाई और एल्गी में अंतर क्या है। ओके, तो फंजाई एल्गी को कुछ अंतर हम लोग आ सकते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया नवोदय विद्यालय पीजीटी बायोलॉजी 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्यों ना हम इसको पूरा डिटेल से पढ़ लेते हैं कि जैसे जो शैवाल और एल्गी और फंजाई में क्या डिफरेंट है। तो फर्स्ट डिफरेंट है कि सभी शैवालों में पर्णहरिम उपस्थित होता है। शैवाल में यानी कि एल्गी में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जबकि फंजाई में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। ओके, और इसमें एल्गी कैसी होती है, स्वपोषी होती है, और फंजाई कैसी होती है, सहजीवी होती है, मृतोपजीवी होती है। ओके, जो कि बाह्य स्रोत से अपना भोजन ग्रहण करती है। थर्ड, कोसा भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, और फंजाई में काइटिन की बनी होती है। और ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, स्टार्च के रूप में, ऑयल ग्लोब्यूल्स के रूप में, जबकि फंजाई अपना भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित करती है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ परजीवी कवकों में एक गोलाकार या कांटे जैसी संरचना परपोषी के साथ के संपर्क बिंदु के रूप में लेती है, इसे कहते हैं आपको आंसर तो दिख ही रहा होगा, ये आया है झारखंड डाइट पीजीटी बायोलॉजी 2014 में। तो फर्स्ट ऑप्शन है हेस्टोरिया, एप्रिसोरियम, होल्ड फास्ट। फोर्थ ऑप्शन है हुक। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, एप्रोसोरियम। तो एप्रोसोरियम का मतलब क्या होता है, ऑप्शन बी, परजीवी कवकों के कवक तंतु जो परपोषी के साथ संपर्क के लिए गोलाकार व कांटे जैसी अग्रपिंड में बदल जाती है, उसे एप्रोसोरियम कहते हैं। तो शोषक कवकों के अंतराकोश की कवक जाल से कुछ विशेष कवक तंतु उत्पन्न होते हैं, जिसे चूसकांक कहते हैं, जो परपोषी कोशिकाओं के अंदर जाकर भोजन का अवशोषण करते हैं। ओके, ये होस्टोरिया कहलाते हैं, होस्टोरिया को हिंदी में शोषक कहते हैं। ओके, एप्रोसोरियम क्या है कि जो परजीवी कवक हैं कि जो कवक तंतु हैं परपोषी के संपर्क के लिए एक गोलाकार कांटे जैसी अग्रपिंड में बदल जाती है, उसे क्या कहते हैं, एप्रोसोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक की परिपूर्ण अवस्था का मतलब है, आंसर तो आपको शो हो ही रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है जब कवक संपूर्णतः स्वस्थ होता है। सेकंड, जब वह अलिंगी होकर उत्पन्न करता है। थर्ड, जब वह संपूर्ण लैंगिक बीजाणु बनता है। और फोर्थ, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है आंसर सी, जब कवक लैंगिक बीजाणु बनाता है तब वह अवस्था कवक की परिपूर्ण अवस्था कहलाती है। कुछ कवकों की परिपूर्ण अवस्था निम्न है। फर्स्ट, पायरिकुलेरिया, परिपूर्ण अवस्था इसकी क्या है, मैग्नापोर्थिक ग्राइसिया। सेकेंड, राइजोकटोनिया, इसकी परिपूर्ण अवस्था क्या है, थैनेटीपोरस कुकुमेरिस। थर्ड, हेलमेंथोस्पोरियम, इसकी परिपूर्ण अवस्था क्या है, पाइरिनोस्पोरा गैमनिया। ओके, तो ये नोट करते जाना क्योंकि ऐसे याद नहीं होगा। ये क्वेश्चंस झारखंड डाइट पीजीटी बायोलॉजी 2014 में पूछे जा चुके हैं, तो इसके आने के पूरे चांसेस हैं। जो क्वेश्चंस पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, इसलिए उन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से समझना। मशरूम के गलफड़े यानी कि गिल्स ऑफ मशरूम किस में सहायता करते हैं। फर्स्ट, हेल्प इन रेस्पिरेशन। बी, बियर स्पोर्स विच हेल्प इन रिप्रोडक्शन। सी, हेल्प इन न्यूट्रिशन। डी, हेल्प इन इनहेंसिंग बियोएंसी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बीजाणुओं में बीजाणु जो प्रजनन में सहायक हो, बियर स्पोर्स विच हेल्प इन रिप्रोडक्शन। ओके, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो और लाइक तो ज़रूर करें।